दोस्तों, शाहिद कपूर की मूवी जो है वो रोमियो का है जब 12वां दिन। लेकिन जो 11 दिनों तक और खासकर जो 10 दिनों तक जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहा है, डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जिसके कलेक्शन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये मूवी जो है मतलब अपनी औसत दर्जे के भी बजट को निकाल सकती है। मतलब आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ी फ्लॉप होने जा रही है। और अगर ये फ़िल्म वैसे ही फ्लॉप होगी जैसा मैं सोचता हूँ तो ये साजिद नाडियावाला की चौथी ऐसी मूवी होगी जो लगातार फ्लॉप हुई। पहली बार सिकंदर, उसके बाद हाउसफुल 4, बागी 4, हाउसफुल 5 और बागी 4 और उसके बाद ये। जब मैं ये पिक्चर का एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था तभी से मैं कह रहा हूँ कि एडवांस बुकिंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। अगर देखा जाए तो उसके बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तब मैंने बोला था। अगर वही बजट उसका कम होता तो डिसअपॉइंटिंग नहीं। कई लोगों ने तरह-तरह की बातें अपशब्द बोले मुझे कि कैसे पता है? पहले इसका जो कलेक्शन आया था ये आपने हाउसफुल 5 के टाइम पे भी देखा था, 350 करोड़ की बजट थी। बाद में धीरे-धीरे मेकर्स ने इसको 225 पे लाके खड़ा कर, फिर भी फ़िल्म फ्लॉप हो गई। आपके जो बजट घटाने से ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर हिट हो जाएगी। तो पहले इसका भी 150 करोड़ के आस-पास का बजट था, लेकिन बाद में सवा सौ करोड़ हो गया। तो मैं तो मानता हूँ कि चलो सवा सौ करोड़ छोड़ दो, 100 करोड़ के बजट में निकाल के चलो। उसके बावजूद भी मूवी क्या की जो कलेक्शन बता रहे हैं वो हिट है क्या? तो आज हम इस वीडियो में सारा का सारा बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर कि इसकी ऑक्यूपेंसी क्या रही है डे नंबर 10 का और उसके बाद कलेक्शन क्या क्या डे नंबर 11 का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। तो उसके हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी है क्या कमाई कर सकती है और उसके हिसाब से जो पोस्टर भी रिलीज हुआ है मेकर्स का वो सब बताऊंगा जी कितने का पोस्टर रिलीज का पोस्टर में क्या ग्लिच है या आपको जो पोस्टर है उनका रिलीज का वो कन्विंसिंग क्यों नहीं है बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहे। दोस्तों, सबसे पहले डे नंबर 10 के बारे में जो कि संडे था। तो मैं आपको हमेशा बोला हूं कि कोई भी फिल्म हो थोड़ा सा आपको जंप फ्राइडे नाइट से और संडे इवनिंग तक देखने को मिलेगा। वैसा इस फिल्म को ही देखते हैं। अगर फ्राइडे नाइट को देखेंगे तो इसकी ऑक्यूपेंसी है डे नंबर 8 था और डे नंबर 7 से ज्यादा है। 10.80% की ऑक्यूपेंसी डे नंबर 7 पे नाइट की। लेकिन वही फ्राइडे को नाइट को 12.31 है। अब आते हैं डे नंबर 9 में। तो डे नंबर 9 सैटरडे के दिन की ऑक्यूपेंसी अगर आप देखेंगे तो 12.79 है, जो कि जो फ्राइडे का 8.67 से ज्यादा है। तो उस हिसाब से ट्रेड में जो आपको कलेक्शन दिया था वो दिया था। ट्रेड का जो कलेक्शन था वो था 3 करोड़ 40 लाख रुपए, 52 करोड़ 65 लाख रुपए इसका डोमेस्टिक था और 80 करोड़ 25 लाख रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था ट्रेड के हिसाब। प्रोड्यूसर ने इसका दिया था 60 करोड़ 26 लाख रुपए, 71 करोड़ 10 लाख रुपए ग्रॉस था और 91 करोड़ 60 लाख रुपए जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। अब डे नंबर 10 का विस्तृत बात करेंगे। डे नंबर 10 के दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है, पहले ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। डे नंबर 10 संडे का दिन था। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 6.99 था, आफ्टरनून में 17.26 और इवनिंग में 16.96 और नाइट में गिर गया 11.38। ये अब हर फिल्म के साथ होता है, कोई चोरी नहीं इसी फिल्म के साथ हो रहा है। क्योंकि मंडे से स्कूल मतलब ऑफिस स्कूल कॉलेजेस चालू हो जाते हैं उसलिए। तो 13.15 जो है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी संडे को भी। आपने देखा होगा कि जैसे डे एट मतलब फ्राइडे थे 8.67 था, डे 9 में 12.79 था और डे 10 में 13.15 था। तो उस हिसाब से जो अभी जो ट्रेड का कमाई देखेंगे तो 3 करोड़ 15 लाख रुपए उन्होंने। तो उनके हिसाब से जो डोमेस्टिक कलेक्शन पूरा ओवर देखेंगे तो 55.80 करोड़ मतलब 55 करोड़ 80 लाख रुपए ग्रॉस इसका हो जाता है। इसका देखेंगे तो अगर 65 करोड़ 85 लाख और 23 करोड़ देते हैं ये जो ओवरसीज से तो 88 करोड़ 85 लाख मतलब 88 करोड़ 85 लाख वर्ल्ड वाइड में मतलब 55 करोड़ 80 लाख रुपए जो डोमेस्टिक कलेक्शन है और 88 करोड़ 85 लाख रुपया जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब जो उनका ये 10वें दिन का बता रहा हूँ। अब जो ये इन्होंने रिलीज किया डे जो आप देखेंगे जो इनका हुआ है
जो ओ रोमियो की शादी नाडियावाला की तरफ से इन्होंने रिलीज किया जो पोस्टर, ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का है। इन्होंने कहीं भी ये डेट टेन नहीं लिखा है, सीधे लिखा है वर्ल्ड वाइड सेंचुरी 100 करोड़, मतलब एक 100 करोड़ और 10 लाख रुपए करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में बना है। और इंडिया ग्रॉस में 76 करोड़ 60 लाख रुपया, जो पता नहीं अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। और 23 को 50 लाख रुपए जो है वो दे रहे हैं ओवरसीज से। तो 100 करोड़ 10 लाख रुपए, चलिए मान के चलते हैं यहीं कि आंकड़े को लेकर चलेंगे। अब 11वें दिन में जो इसका, अब जो ये बता रहे हैं, अब ये इसमें ये नहीं दिया कि 10वें दिन का कलेक्शन है कि 11वें दिन का करें। 11वें दिन का तो होगा नहीं, मैं 10वें दिन के ही मान के चलता हूँ कि 10 दिनों में मूवी जो है वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ कमाई है। और इंडिया नेट में उनका दिया नहीं है कि इंडिया ग्रॉस दिया है। तो इंडिया नेट में अब कितना कमाई की हुई है अगर देखा जाए तो इस हिसाब से क्या ही बोले। अभी तो 98 91 करोड़ है, तो मान के चलिए इनके हिसाब से जो पहले 60 करोड़ 26 लाख था, तो अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ कमाई हुई तो 65 करोड़ हो जाएगा 76। तो मान के चलते हैं कि इनके हिसाब से 7 8 करोड़ रुपए कमाई होगी पहले दिन में। अभी यहाँ पे कहीं ऐसा जिक्र नहीं है उनका कि कितना कमाई है। तो अब जो 11वें दिन का जो अगर देखेंगे इनकी ऑक्यूपेंसी है, और जो 10वें दिन का आपको बता दिया। तो अगर 11वें दिन की देखें तो ऑक्यूपेंसी करीब करीब 8.49, तो काफी ड्रॉप है, जो डे नंबर 8 से नीचे आई है। तो उस हिसाब से जो मेकर्स जो ट्रेड का हिसाब से 1 करोड़ 65 लाख कमाती है, तो 57 करोड़ 85 लाख रुपया हो जाता है इसका ग्रॉस। 67 करोड़ डोमेस्टिक और 67 करोड़ 79 लाख रुपया हो जाता है ग्रॉस। 23 करोड़ ओवरसीज से कमाती, उनका कुछ आया नहीं, तो 90 करोड़ 69 लाख। अब मान के चलते हैं तो 11वें दिन का है, इनके हिसाब से मान के चलते हैं कि 10वें दिन तक जो कलेक्शन किया, जो प्रोड्यूसर ने दिया तो 100 करोड़, तो मान लीजिए कि मंडे के दिन में 105 करोड़ कमा, 5 करोड़ का पूरा ओवरऑल कलेक्शन बोल सकता हूँ कि कमा 105 करोड़। अब आपको मैंने बोला था ना कि मूवी जो है 115 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और इंडिया नेट का कलेक्शन है, अगर 76 ग्रॉस के साथ दे रहे हैं तो माइनस अगर 18% करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर 17% अगर मान लीजिए इनका जो पोस्टर जारी किया उन्हें 76 करोड़ का माइनस में, तो 62 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाती है इन जो ग्रॉस में अगर देखा जाए तो जो इनका जो एक, मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए 62 63 65 जो भी बोल दे आंकड़ा दे दे, अभी तो उन्होंने कोई इंडिया नेट का कलेक्शन कमाई का नहीं दिया कि कितना दिया, ना उन्होंने ये दिया कि वो 10वें दिन में कितनी कमाई की है, ना डोमेस्टिक में कितनी कमाई की, वो नहीं दिया। सीधे ग्रॉस बताया, ओवरसीज बताया, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया। तो अब मान के चलो कि अगर 62 करोड़ कमाती है, 65 कमा लेते हैं, 70 कमा लेती है, मैंने आपको को याद होगा कि मैंने बोला था 90 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी इंडिया नेट के डोमेस्टिक कलेक्शन में, आपको वही दिखेगा। फिल्म का बजट है 1.25 करोड़, तो आप अपने विवेक से सोचिए कि आज के टाइम में अगर ये 1.25 करोड़ के बजट को 100 करोड़ के इंडिया नेट में भी नहीं छुपाती है, 90 करोड़ के, तो ये फ्लॉप है, हिट है। मैं 10 बार बोलता हूं कि आप कोई भी क्रिंज पब्लिसिटी चला लो, एक जो ट्रेंड करा लो इसको पैसे खर्चा करके, लेकिन जो कलेक्शन है वो उसको कितना मैनिपुलेट कर लोगे आप, नहीं कर सकते ज्यादा। या तो बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं इसमें मैनिपुलेट करने के लिए, बहुत ब्लैक मनी को वाइट करना, तो वो अलग बात है। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया पे काफी चीजें पता चल जाता है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि जो लोग भी ऐसे लोग सुपरस्टार हैं, और वो अगर फिल्म बनाने जाएंगे और इस तरह से कलेक्शन कॉर्पोरेट बुकिंग है जिस तरह से करके देंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा जो है, जैसे कि मान लीजिए जाट को बोलते हैं वो ज्यादा नहीं कही जाती, लेकिन उसकी बजट कम थी। तो शुरू से आ रहा था कि 80 करोड़ का बजट था शुरू से। तो मान लीजिए कि 80 करोड़ के बजट में भी अगर मूवी 89 करोड़ के आसपास कमाई हो वर्ल्ड वाइड में, और वो भी मैं बता रहा हूँ कि 110 करोड़ दिया था एक हफ्ते 2 1.5 हफ्ते पहले ही उन्होंने बंद कर दिया था देने, तो मैं मानता हूँ कि पिक्चर हिट थी। इसमें
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मान लीजिए बजट के नीचे बंदी पिक्चर कमा रही है, एक बजट से ऊपर कमा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पिक्चर को आप हिट बोलोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें जो है आज के टाइम में छुपता नहीं है। आप भले आप अपने आंकड़े दिखाते रहे, कुछ भी दिखाते रहे, लेकिन जो सच्चाई होता है दर्शक जानती है, और उसमें कोई दो नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।